अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं आईटी वाला। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम में कैसे होस्ट फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। कुछ टीम मेंबर्स को ये मसला आ रहा होता है अक्सर कि होस्ट फाइल को किस तरह रिप्लेस करना है। उनकी रिपोर्ट्स काम नहीं कर रही होती समटाइम्स और उनकी रोल सेंटर ओपन नहीं हो रहा होता। रिसेंटली मैंने एक आपको ईमेल शेयर की थी जिसमें एक ज़िप फाइल इंक्लूड की गई थी। होस्ट फाइल .rar के नाम से ये फाइल होगी। आपने जस्ट सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप पे रख लें या डेस्कटॉप पे हमने CERT के नाम से एक फ़ोल्डर रखा हुआ है आपके लिए। आप उस फोल्डर में जाएं। फ़ोल्डर में जाने के बाद उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दें। ऑलरेडी अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो रिप्लेस का ऑप्शन मांगेगा, तो कॉपी एंड रिप्लेस कर दें। फ्रेश फाइल अपडेटेड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर जैसे भी करेंगे तो आपसे वो मांगेगा कि ऑलरेडी एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती है अगर पहले से मौजूद होगी। तो सिंपल आप उसको येस कर सकते हैं। येस। तो अब यहाँ पे दो मेथड हैं। आप इस फाइल को ETC के फोल्डर में किस तरह प्लेस करेंगे। पहला मेथड जो कि हमने आसानी के लिए आपके लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, etc.shortcut के नाम से एक फ़ोल्डर अवेलेबल है। आपने यहाँ से इस फाइल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ETC के अंदर क्लिक करेंगे तो ये आपको विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स ETC के फोल्डर में ले जाएगा। यहाँ पे आपने आके इस फाइल को पेस्ट कर देना है और रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। इसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन मांगेगा आपके सिस्टम पे और हो सकता है कि पासवर्ड मांगे, तो आपने पासवर्ड पुट करके एंटर कर देना है। तो आपकी ये होस्ट फाइल रिप्लेस हो गई है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंथी है। वो यही है कि आपने यहाँ से फ़ाइल को कॉपी कर लेना है। अगर ये शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने विंडो R प्रेस करना है या यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे आपको विंडोज़ 10 में शो हो रहा होगा रन। ये इस तरह से एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने लिखना है ड्राइवर्स। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये फोल्डर ओपन होगा ड्राइवर्स और यहाँ पे हमने लास्ट एक डेस्टिनेशन है ETC। तो ETC के अंदर हमने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपसे फोल्डर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट पे क्लिक कर देना है। पेस्ट पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस का ऑप्शन मांगेगा, कंटिन्यू, देन आपने पासवर्ड पुट कर देना है। मेरे सिस्टम में पासवर्ड वगैरह नहीं मांगा, आपके सिस्टम में ये पासवर्ड मांगेगा तो आपने पासवर्ड इंटर कर देना। पासवर्ड ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया होगा और इसको क्लोज़ कर देना है। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपने अपने VPN को एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करना है ताकि कनेक्शन रीबिल्ड हो जाए। अक्सर लोग ये स्टेप नहीं करते जिसकी वजह से उनकी रिपोर्ट सेम स्टक कंडीशन में रह जाती हैं। तो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना ज़रूरी है तो ताकि आपका जो कनेक्शन हेड ऑफिस के साथ है वो रीबिल्ड हो जाए। ये देखें दोबारा कनेक्ट हो गया है। दोबारा कनेक्ट होने के बाद आप जाएंगे, सिंपली अपने ब्राउज़र को ओपन करें। ब्राउज़र को पहले अगर क्लोज़ कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो सिंपल रिफ़्रेश कर देंगे। तो आपके पास एक रोल सेंटर जो आपके मार्क्स में आपने रोल सेंटर ऐड किया होता है तो उस रोल सेंटर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना लॉगिन ID इंटर कर सकते हैं। आपकी रेलिवेंट ब्रांच जो भी है आप अपनी ब्रांच को लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड ऑलरेडी आपको पता ही है। जैसे आपका ये आप देख सकते हैं कि रोल सेंटर ओपन हो गया। अभी कुछ रिपोर्ट्स हमने अपडेट किए हैं जो कि यहाँ पे आपके सामने शो हो रही हैं। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करें, आपसे ये दोबारा लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। दोबारा इसलिए मांगता है कि रोल सेंटर का सर्वर अलग है और रिपोर्ट्स का सर्वर अलग है। तो रिपोर्ट्स के सर्वर पे जाने के लिए आपको दोबारा पासवर्ड पुट करना पड़ेगा। तो ये आपके रिपोर्ट के सर्वर पे आप पहुँच गए हैं। वापस पे क्लिक करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे। आपकी बाकी रिपोर्ट्स हैं, ये बाकी आपकी एक्टिविटीज़ हैं। जो पुरानी रिपोर्ट्स थी वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं ताकि ब्रांच मैनेजर्स को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी रिपोर्ट रन करनी है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।